काफी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप देखते रहे ग्रेविटेशनल का आपने लेक्चर नंबर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर भी आपने देख लिया। ये लेक्चर नंबर 5वां है। इसी लेक्चर के साथ अपना ग्रेविटेशनल चैप्टर भी समाप्त हो जाता है और साइंस का एक पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम बस एक फोर्स पढ़ेंगे और एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो हम फोर्स की डेफिनेशन जानेंगे। इस फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम क्लास 11 में पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। इस फोर्स की डेफिनेशन कहती है, इट इज द प्रिंसिपल बाय विच द फ्लूइड एक्सर्ट द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इनटू द लिक्विड। इस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड ए बाइंड फोर्स। इस लाइन का मतलब आपको एक शब्द का मतलब पता नहीं चला होगा, तो यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपके पास एक बीकर है, जैसे बीकर, इस बीकर में आपके पास पानी भरा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। तो पानी जब आप एक्सपेरिमेंट करना, एक बीकर लेना और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डुबाना। तो ये ऑब्जेक्ट में जो पानी रहेगा वो कहाँ से मतलब जाने की कोशिश करेगा, इधर से करता नहीं है, इधर से करता नहीं है ना, इधर से करता है, ऊपर से करेगा। ऊपर जाता है पानी, करता तो सारी जगह से, नीचे से करता है, ऊपर से करता है, दाएं बाएं से करता है, ऊपर से नहीं करता। ऊपर तो ग्रेव नीचे ही की ओर खींचेगी ना अपनी वेट फोर्स। इस साइड करता है, इस साइड करता है, इस साइड करता है, लेकिन जब इस साइड जाने की कोशिश करता है ना, लेकिन वो ऊपर चला जाता है कि यहाँ से सारा क्लोज सरफेस रहता है, यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है बीकर का। लेकिन जो अपना ऑब्जेक्ट जब पानी रहेगा ना, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दाएं बाएं तो कितनी भी कर लेगा, वो बीकर को तोड़ से जा सकता है, वो ऊपर जाएगा। जो अपना पानी रहेगा ऊपर जाएगा। इसी ऊपर ये जो पानी जाएगा ना, यही जो अपवर्ड फोर्स, मतलब ये फोर्स को ऊपर ही तो ले जा रही है, मतलब नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है, ये पानी ऊपर जा रहा है, तो इसी अपवर्ड फोर्स को हम बाइंड फोर्स कहते हैं। इसी अपवर्ड फोर्स को हम बाइंड फोर्स कहते हैं। अब इसके हम स्टेटमेंट को समझते हैं। इट इज द प्रिंसिपल बाय विच द फ्लूइड एक्सर्ट द फोर्स। जो फ्लूइड है ना, एक तरह की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये जो फ्लूइड है ना, एक तरह की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड। हमें पता है सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें इमर्ज करा गया है, तभी तो अपवर्ड फोर्स एक जनरेट कर रहा है फ्लूइड इनटू द लिक्विड। इस अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स होगी उसे तो हम कहते हैं बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स ना बोल के हम उसे वो भी कह सकते हैं अपथ्रस्ट। हाँ, आप सही समझे, ऊपर वाली फोर्स थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स आप समझ गए, बाइंड फोर्स आप समझ गए। तो ये बाइंड फोर्स, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी बीकर में इमर्ज करेंगे तो उसकी 3 कंडीशंस होती है। जो कंडीशन है, एक तो सिंक करेगा, एक फ्लोट करेगा और एक राइज करेगा। सिंक मतलब डूब जाएगा, फ्लोट मतलब तैरेगा, राइज मतलब नीचे डूबा हुआ ऊपर आ जाएगा। तो ये कंडीशंस कब होंगी? तो ये 3 कंडीशन अभी मैं बता रहा हूँ कब होगी। मतलब सिंक करेगा मतलब डूब जाएगा, सिंक मतलब डूब जाएगा, मतलब उसकी जो फोर्स है ना, फोर्स बाइंड फोर्स, नीचे वाली जो थ्रस्ट फोर्स लग रही है, ये कम है किसके मुकाबले, डब्ल्यू के मुकाबले। मतलब नीचे से, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, मास्टर पगला है। ना बोल मैं तुझे भोसड़ी आई मास्टर। तो हमने अब बाइंड फोर्स को समझ लिया है। तो इसकी 3 कंडीशंस बनते हैं, सिंक, फ्लोट, राइज। तो हम उसको समझेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, ऑब्जेक्ट राइज कब करेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे वेट फोर्स, मतलब उसकी जो वेट नीचे खींच रही होगी वो फोर्स, वेट फोर्स मान लो ज्यादा है, वेट फोर्स नीचे खींचने वाले ज्यादा है बाइंड फोर्स से। मतलब बाइंड फोर्स से ऊपर भगाना चाहती है, थ्रस्ट फोर्स होती है ऊपर भगाना चाहती है, लेकिन वेट फोर्स ज्यादा है, मतलब वेट इसका ज्यादा है, एमजी इसका ज्यादा है, मास और इसका जी ज्यादा है। मान लीजिए मास है इसका 10 kg और जी तो अपना 10 है, 9.8 रहता ही है, उसे मैं लेट 10 कर रहा हूँ, तो 10 × 10 100, मतलब उसका वेट जो है 100 न्यूटन नीचे फोर्स लगा रहा है, और जो इसका बाइंड फोर्स है वो कुछ 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, नहीं 80 न्यूटन नहीं 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है।
तो ये नेट फोर्स इसकी कितनी निकल गई, 50 न्यूटन निकल गए, नीचे से ऊपर 50 न्यूटन, ऊपर से नीचे 100 न्यूटन, इसकी नेट फोर्स 50 न्यूटन निकल गए। तो 50 न्यूटन नीचे जाके ये सिंक कर लेगा। तो ये फ्लोट कब करेगा, जब ये वेट और बाइंड फोर्स इक्वल हो, जो उसका वेट भी 50 न्यूटन हो और जो नीचे से आप थ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स लग रही है वो भी 50 न्यूटन हो, तो दोनों आपस में नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तो यहीं पे पानी के सरफेस में तैरेगा। इतना हमें पता चल गया। और राइस वो नीचे कब आएगा, नीचे जब वो आएगा कि उसकी जो वेट फोर्स होती है ना कम हो, वेट फोर्स इसकी कम हो, किससे कम हो, बाइंड फोर्स से। खुद समझिए, ये इमेजिन करिए, नहीं तो एक अपना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, बहुत इजी होता है। मतलब देख लीजिए, वेट फोर्स, जब ये वेट फोर्स कौन सी होती है, नीचे खींचना, नीचे वाली फोर्स इसकी कम होगी नीचे, तो बाइंड फोर्स इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो राइज कर जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट में मिलाया, नीचे डुबा दिया, लेकिन उसका वेट तो था कम और बाइंड फोर्स उसके ऊपर लग गई थी ज्यादा, तो राइज कर गया वो ऑब्जेक्ट। तभी तो जब हम पानी के अंदर वो बीकर को डालते हैं ऐसे, तो उसे राइज कर जाता है कि उसका वेट ही कम होता है बाइंड फोर्स के द्वारा। अब हम एक बस आर्किमेटिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि बाइंड फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि कितनी बाइंड फोर्स लगा रही है, कितनी लग गई, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए ही जो मैंने बोला ना आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल, वही तो कैलकुलेशन करवाएंगे हम। लेकिन उसके ऊपर क्लास 9 के ऊपर एक भी टॉपिक नहीं है, बस हम अभी करवा देते हैं कि उसकी कैलकुलेशन वैल्यू कितनी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो चलिए गाइस, के भी हमने पढ़ लिया कि बाइंड फोर्स क्या होती है, तो बाइंड फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो कहा था आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल ने, वो हम जानेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इमर्ज इन अ फ्लूइड एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बाइंड फोर्स। जैसे कि अभी हम बाइंड फोर्स की डेफिनेशन जान के आए, इन्होंने कहा कि जब एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इमर्ज करा जाता है फ्लूइड में, जो अपवर्ड फोर्स जनरेट होती है उसे ही हम कहते हैं बाइंड फोर्स। जैसे हम जान के आए अभी एक्ट ऑन इट, इसको होने के बाद इसे न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए तो आए इसके पास, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए, आप सब सारा कॉन्सेप्ट अब समझ आने वाला है। जैसे कि मैं एक बीकर बना देता हूँ, जैसे कि बीकर है, इस बीकर में पानी, ये देखिए जितना इस बीकर में पानी आना चाहिए ना, एक बूंद भी ज्यादा नहीं है। इस बीकर में पानी जितना है ना, एक बूंद भी ज्यादा नहीं है। मान लीजिए जितना पानी चाहिए था इतना पानी आया है, और नीचे एक प्लेट रख दी गई है, नीचे एक प्लेट रख दी गई है ना। मान लीजिए इसके ऊपर ना इमर्ज करा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट, जैसे चॉक होल्डर एग्जांपल ले लीजिए। जब मैंने चॉक होल्डर को पानी के अंदर धीरे धीरे मिलाऊंगा ना, तो पानी पता पूरा फुल है, तो इसके ऊपर बाइंड फोर्स जनरेट होगी। लेकिन जितना पानी गिरेगा इस पतीले के अंदर, उतनी मान लीजिए इतना पानी गिरने लग गया। मैंने जब इसके अंदर ना चॉक होल्डर मिलाई, तो पानी धीरे धीरे यहाँ पे बूंद से टपकने लग गया, यहाँ पे टपकने लग गया। तो यहाँ पे कुछ इसकी मास आ जाता है, इसका 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम इसका मास आ जाता है। कि जब तुमने इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर मिलाया तो इसका मास आ जाता है 50 ग्राम, यहाँ पता चल गया 50 ग्राम। तो ये क्या करें, न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका वेट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी वेट, जितना ही पानी गिरा है, 50 ग्राम पानी गिर गया, तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। तो मास कितना है 50 ग्राम, 1 kg में 1000 में हमें पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो इसको ग्राम में तो 1000 से डिवाइड मारना पड़ेगा, इनटू 100 कर देते हैं। जी की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 0 0 कट गया, 1 से ये कट गया, 1/2 into 100 वाई आप ही ने कहा था into 100। शट अप। मतलब जो 1/2 होगा, मतलब बाइंड फोर्स इक्वल टू कितना होगा, बाइंड फोर्स इक्वल टू होगा अपना 1/2, जितना डिस्प्लेस हुई है इसके ऊपर 1/2 न्यूटन, कि ये भी एक तरह की फोर्स ही होती है। 1/2 बाइंड फोर्स इसके ऊपर हाफ न्यूटन फोर्स लगा रही है नीचे से, जब इसके अंदर इमर्स हुआ। तो गाइस इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आपको
पहले चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपने सेशन मैथ का लेंगे या फिजिक्स का नेक्स्ट 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 अगला ही लेंगे, वर्क या एनर्जी। तो guys, Guys, आपको पीछे से तो- मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पीछे से तो